नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज से एक नए प्लेलिस्ट का निर्माण करने के लिए। क्या नाम होगा? तो विशेष चर्चा। इस प्लेलिस्ट में विशेष बातें जैसे कोई एक विषय पकड़कर, जैसे आज के हमारा टॉपिक जो है वह है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये 6 दोष, पहला नजर दोष, दूसरा तंत्र प्रयोग, तीसरा प्रेत दोष, चौथा ब्रह्म दोष, पांचवा देव दोष और छठा पितृ दोष, ये 6 दोष किसी जातक के जीवन में आ जाए, इनमें से एक भी आ जाए तो भी सबसे ऊपर जो नजर दोष है कम समय के लिए, फिर उससे नीचे तंत्र प्रयोग, उससे कुछ ज्यादा समय के लिए, प्रेत दोष उससे भी बड़ा, ब्रह्म दोष उससे भी बड़ा, फिर पांचवा देव दोष उससे भी बड़ा और छठा अंत में पितृदोष सबसे बड़ा। एक के बाद अपने आप में ताकतवर यह दोष है। तो आज हम इन दोषों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम रोज कोई ना कोई, अब सप्ताह में एक बार, चाहे रविवार के दिन चाहे सोमवार के दिन, कोई हमारा एक वीडियो ऐसी आएगी जो कि विशेष चर्चा पर होगी। अब उस चर्चा में आपको भी कोई सी चीज के विषय में जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, पूर्ण रिसर्च करके उस पर हमारी वीडियो आएगी। किंतु ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रश्न ऐसा हो जो सभी के लिए लाभकारी हो, प्रश्न ऐसा हो जो कि सनातन धर्म से जुड़ा हो, अन्य किसी कैटेगरी का ना हो। क्योंकि चैनल को देखते हुए आप प्रश्न कीजिएगा। आप चाहो तो इसमें अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हो। कोई व्यक्ति यदि अपने प्रश्नों को लेकर काफी दिनों से परेशान है और हर जगह कुंडली दिखाकर अपनी थक गया, तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क उसके कुंडली का अध्ययन हम करेंगे। किंतु ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका उचित हो, अनुचित प्रश्न मत कीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए भी आप नीचे कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, समय जहां पर आप पैदा हुए हो और जन्म स्थान तथा क्या आपके प्रश्न है, और अपने कम से कम 5 प्रश्न आप कमेंट में डालिएगा। अगर प्रश्न आपके उचित रहे तो हर रविवार को जो हमारा यह विशेष चर्चा का प्लेलिस्ट बनेगा उसमें आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। और यदि आप में से किसी की कुंडली नहीं मिली तो हम किसी एक ऐसे सेलिब्रिटी की कुंडली पर अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब मिला जुलाकर कोई ना कोई एक विशेष चर्चा होगी। आज हमारी जो चर्चा है वह इन दोषों पर है। देखिए दर्शकों, पहला हमारा है नजर दोष। ये समझिए, ये सब अलग अलग है, कोई इन्हें एक समझे या कोई इन्हें नकारे गलत है, नहीं है, बेकार है, सब उसकी मूर्खता है। सब दोष अपने आप में बेहद कारीगर हैं जातक को परेशान करने के लिए। सबसे पहले है नजर दोष। नजर दोष क्या होता है आप सभी जानते हो, नजर लग जाए। अभी नजर किसी की भी किसी को लग सकती है, अपनों की भी नजर लग जाती है। आप अभी भोजन करने बैठो, कोई कह दे आप इतना खाते हो, लग गई नजर। अथवा खूब बॉडी बिल्डर हो, कोई आपको देख देख बड़ी बड़ी बॉडी बनी है उसकी, लग गई नजर। पढ़ने में बड़ा तेज है, लग गई नजर। प्रायः बच्चों को ही नहीं, जवान को, बूढ़े को, हर किसी को नजर दोष लगता है। और यह नजर ज्यादा दिन नहीं, कम से कम 1 सप्ताह, और अगर अधिक गंभीर तगड़ी नजर है तो 2 सप्ताह में यह अपने आप ही खत्म हो जाती है। कुंडली, अब कुंडली में देखिए आप, कुंडली में यदि सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह राहु केतु शनि से पीड़ित हो, तब ऐसे जातकों को प्रायः नजर लगती रहती है, हमेशा उसको नजर लगती रहती है। और जब नजर दोष लग जाए तब ऐसा जातक चिड़चिड़ेपन स्वभाव का, उसे उसके मन में एक अजीब प्रकार का भय, जिस चीज पर नजर लगी हो, खाने पर नजर लगी है तो खाने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई पर नजर लगी कि बहुत तेज दिमाग का, बहुत ब्रिलियंट है, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ऐसे जातक के शरीर पर नजर लग जाए तो शरीर दिन पर दिन दुबला होता जाता है, कमजोर होता जाता है। नजर दोष में गुस्सा अधिक और हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, प्रायः बच्चों में भी और जवानों में भी, बूढ़ों में भी यह सब होता है। प्रिय दर्शकों, नजर दोष के कई सारे उपाय हैं। जैसे आप नजर दोष के लिए चाहो तो, नजर दोष किसी को लगा है तो नजर दोष के लिए प्रायः माताएं बहनें घर में मिर्च और जो है मिट्टी इत्यादि, झाड़ू का टुकड़ा इत्यादि लेकर आपको लाल मिर्च उतारा करके आग पर जलाकर रख देते, उससे भी चल जाती है। नजर दोष के लिए दूध भी बड़ा कारगर बताया गया है। दूध से कैसे, किसी बच्चे को नजर लगी है छोटे दूध पे, दूध बोतल, एक बोतल में लेकर, एक गिलास में लेकर उसके ऊपर उतारा करके काले कुत्ते को पिला दें, अथवा एक रोटी उतारा करके काले कुत्ते को खिला दे, तो नजर दोष के लिए प्रायः गांव में अनेक उपाय हैं। फिर दूसरा जो दोष आता है वो है तंत्र प्रयोग। अब देखिए कुछ लोग इसे नकारेंगे कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। ठीक है, हम भी मानते हैं तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, किंतु देखिए जैसे आजकल हर चीजों में मिलावट होती है, कुछ भी हो जाए मिलावट हर चीजों में होनी ही होनी है, इसी प्रकार आजकल तंत्र में भी मिलावट हो चुकी है। यदि कोई सच्चा तांत्रिक हो, अच्छा तांत्रिक हो और किसी के ऊपर तंत्र कर दे, तब ऐसे जातक का बचना मुश्किल होता है। तंत्र प्रयोग के अंदर देखिए 4 प्रकार की चीजें आती है। पहला मारण। मारण अर्थात किसी को जान से मारने के लिए आपने किसी को ब्याज में पैसे दिए हैं, जब उससे मांगने जाओ तो वो आपको देना उल्टा किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके ऊपर मारण क्रिया करवाते, या काफी दिनों से किसी को परेशान कर रहे हो, किसी की आपकी दुश्मनी है, तो मारण क्रिया भी तांत्रिक लोग करते हैं। मारण होता है पहला, इसमें इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मारण। फिर दूसरा होता है मोहन। मोहन क्या होता है? मोहन वशीकरण जिसे कहते हैं। पति पत्नी को करे, पत्नी पति को करे, या कोई जो है छोटे नीचे स्तर का काम करने वाला व्यक्ति है तो अपने बॉस को, मेरी बात नहीं मानते, मुझे हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं, तो किसी ब्राह्मण के पास, किसी तांत्रिक के पास गया, तो थोड़ा कुछ बनाकर ऐसा दे दो मेरे बस में हो जाए।
तो दूसरा मोहन। तीसरा है स्तंभन। स्तंभन क्या होता है? स्तंभन यानी बंधन। आप देखिए कभी कभार कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिलता है जिसकी पूरी मानसिक स्थिति शून्य हो चुकी है, यानी उसे आप जहां पर बिठा दो बस वो बैठा रहेगा, आपको ना तो वो कुछ बोलेगा ना आपकी बातें सुनेगा, बिल्कुल शून्य जिसे कहते हैं। उसे जहां बिठा दो बैठा रहेगा, जहां पर खड़े कर दो खड़ा रहेगा, ना कुछ बोलेगा, एक जगह देख रहा है तो उसी को देखते रहे, बिल्कुल शून्य शांत एकदम, बिल्कुल शून्य व्यक्ति। स्तंभन, ना कुछ बोल पावे ना कुछ कह पावे, सिर्फ शून्य बिल्कुल बनकर बैठा रहे। और चौथी जो क्रिया होती है वो होती है उच्चाटन। उच्चाटन यानी पागलपन। व्यक्ति के ऊपर ऐसी क्रिया कर दी जाए कि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, प्लस माइनस सब हिल जाए, कितना भी पढ़ने में ब्रिलियंट हो, कितना भी बुद्धिमान हो, अंत में जाते जाते पागलों की वृत्ति हो जाए, मारने लगे किसी को, काटने लगे, दौड़ाने लगे, भगाने लगे, अपने परिवार के साथ ही ना रहे। तो दर्शकों देखिए, किंतु फिर एक बात कहूंगा, आजकल तांत्रिक भी, यदि कोई सच्चा तांत्रिक हो, इनमें से कोई भी क्रिया करे तो जातक को बचाने वाला कोई नहीं मिलता। और किसी के ऊपर ये क्रिया की गई है तो ऐसे जातक, यदि देखिए पूरे घर पर भी क्रिया की गई है तो ऐसे जातक के घर में प्रायः बदबू आना, पर्सनल है तो भी ऐसे जातक के शरीर से दुर्गंध आना, ये सब देखा जाता है। अब कुंडली में यही बात कर ले, आप जन्म कुंडली में देखो, व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि राहु शनि से पीड़ित हो, यदि राहु लग्न को पीड़ित, यानी लग्न में बैठा हो, लग्न को पीड़ित कर रहा हो, राहु सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा हो, सूर्य चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो, तब ऐसे जातक को प्रायः तंत्र शिकार में वो पड़ ही जाता। कोई छोटा सा भी, जैसे आप कभी किसी देखो, जैसे मौसम बदला, मौसम बदलते ही जातक को, सामने वाले को या किसी को भी तुरंत बुखार आ जाता है, तुरंत उसको जो है थोड़ा शरीर स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो रोगों से लड़ने वाला एनर्जी पावर है वो कम है। इसी प्रकार कुंडली में राहु से शनि पीड़ित हो जाए और जो है लग्न पीड़ित हो जाए, सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाए, तब ऐसा जातक तंत्र प्रयोग के चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक अपने मन से, भीतर से आत्मविश्वास से कमजोर होता है। इसलिए अब देखिए, तंत्र प्रयोग और प्रेत दोष दोनों में सिमिलरिटी है। प्रेत दोष क्या होता है? प्रेत दोष में भी कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जाए, किसी कोई कोई उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दे, ये दोनों लगभग एक एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र प्रयोग में ये चारों क्रियाएं आती है तो प्रेत दोष में उस व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग में ये पूरे घर के ऊपर होता है, मारण मोहर समझ उच्चाटन पूरे घर के ऊपर होता है। किंतु प्रेत दोष यदि किसी व्यक्ति के ऊपर है तो वो उसका पर्सनल मामला है, किसी ने उसके ऊपर पर्सनली उसको कराया है। दर्शकों, इसी के साथ साथ जब ये दोनों, यदि किसी घर के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है अथवा किसी जातक के ऊपर पर्सनल उसके ऊपर प्रेत दोष लगाया गया है, तब ऐसे जातक का विकास बाधित हो जाता है। यानी कोई काम धंधा करे तो आगे बढ़े किंतु बढ़ ही ना पावे, पैसे लेने की बारी आए सब कुछ बनते बनते बिगड़ जाए ऐसा जातक। किंतु बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि तंत्र प्रयोग करने वाले आजकल 99%, 99% सब धूर्त हैं। और ऐसे धूर्त लोग यदि कोई भी प्रयोग करे तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे धूर्त है तो धूर्तता वाला काम भी करेंगे, बेकार करेंगे, सिर्फ आपसे पैसे खाने का, पैसे ऐंठने का काम करेंगे, काम सही नहीं करेंगे। कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए, कैसे उनसे पैसा निकाल जाए, सिर्फ उनकी सोच वहीं तक रहती है। यदि सच में कोई तांत्रिक मिल जाए और इन क्रियाओं को कर दे, फिर जातक का बचना मुश्किल होता है। दर्शकों, इसी के साथ तंत्र प्रयोग प्रेत दोष जिसके ऊपर किया रहता है, ऐसे जातक के शरीर से या उसके घर में से प्रायः दुर्गंध आती रहती है। ऐसे जातक का विकास बाधित हो जाता है। ऐसे जातक के तबियत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खराब होता रहता है। यानी आज बुखार है, कल मलेरिया, फिर पेट दर्द, फिर सर दर्द, डॉक्टर भी कितनी रिपोर्ट निकाल ले, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। और इसी के साथ साथ मान लीजिए किसी के ऊपर इन दोनों क्रियाओं को किया गया है, तब ऐसा जातक तंत्र प्रयोग के लिए, जिसके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है, तंत्र प्रयोग के लिए चाहे वो महाविद्या एक करके पाठ होता है देवी जी का, उसमें 10 महाविद्या का पाठ होता है, तो उसमें वे चाहे तो महाविद्या या विपरीत प्रत्यंगिरा, ये 2 पाठ होते हैं। पहला महाविद्या, दूसरा विपरीत प्रत्यंगिरा। इन दोनों का पाठ यदि घर में करावा जाए तो कितना भी उस घर में तंत्र प्रयोग हुआ हो, इसका 51 पाठ महाविद्या का और 51 पाठ विपरीत प्रत्यंगिरा का कराया जाए तो कितना भी भयंकर तंत्र प्रयोग हो वो सब कट जाता है। और प्रेत दोष के लिए एक ही उपाय है, त्रिपिंडी या काली जी की पूजा। ऐसा जातक जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया हो, या तो वो स्वतः किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने पितरों के लिए अपने पूजा में बैठकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवा ले, अथवा काली जी की पूजा करे, और कोई उपाय नहीं इसके अलावा। प्रिय दर्शकों, इन दोनों की अवधि कम से कम 6 महीने 1 साल तक रहती है। जिस जातक के ऊपर तंत्र प्रयोग या प्रेत दोष का शिकार बना है तो कम से कम 6 महीने या 1 साल तक ऐसा जातक इन दोनों का भुक्त भोगी होता है और परेशान होते रहता है। कितना भी डॉक्टरी में इलाज में, भाई देखिए, भूत प्रेत ये जो है आपको डायरेक्ट मारने नहीं आएंगे, ये हवा रूपी होती है। भूत किसे कहते हैं? जीवाना भूताना, मरने के बाद ही अतिरिक्त आत्माएं प्रेत बनती है, तो ये तो आपको डायरेक्ट मारने आएंगे नहीं, शरीर में आपके इंटर करके कोई ना कोई रोग बनाएंगी। रोग में कैसे? जैसे कोई ना कोई रोग बनाएंगी
तो वो रोग डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएगा। कभी कभार देखिए किसी को कितनी भी लोग रिपोर्ट निकाल ले, कितनी भी डॉक्टर जांच कर ले, रोग पकड़ में ही नहीं आता कि क्या पकड़ है। और यही काम राहु का भी है। जब कुंडली में राहु की महादशा अंतर्दशा चलती है, उस समय डॉक्टर कितनी भी जांच निकाल ले, कोई रिपोर्ट में पता ही नहीं चलता क्या रोग है इसको, वो दवाई करे किस चीज की। तो जब तक सही बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक डॉक्टर भी दवाई नहीं कर पाएगा। और जिस जातक के ऊपर या घर में तंत्र प्रयोग और प्रेत दोष रहता है, ऐसे जातक यदि घर पे किया गया है उसके, तो ऐसे जातक का घर उसे काटने के लिए दौड़ेगा। जब भी वो घर में जाएगा, उसके उस घर में रहने की इच्छा ही नहीं करेगा। घर में जाते ही मानो जैसे उसके दिमाग को किसी ने गर्म तवे पर रख दिया, तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है। तो ये दोनों दोष, नजर दोष तो ऑटोमेटिकली सही है, हफ्ते 2 हफ्ते रहेगा, अपने आप चला जाएगा। ये दोनों दोष भयंकर है। इससे भी बड़ा होता है ब्रह्म दोष। ब्रह्म दोष क्या है? ब्रह्म दोष देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी ब्राह्मण, ब्रह्म दोष देखिए सिर्फ ब्राह्मण से ही बनता है। आपने या किसी ने किसी ब्राह्मण को तड़पा तड़पा कर, उसकी चीज को छीन कर उसे तड़पा कर मारा हो, तब घर में ब्रह्म दोष बनता है। और ब्रह्म दोष सिर्फ पर्सनल किसी के लिए नहीं होता, वह जिस जातक के ऊपर बनेगा उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अब देखिए ये 1-2 साल नहीं रहने वाला ब्रह्म दोष, 1-2 साल नहीं रहने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगी, तब कहीं जाकर ये ब्रह्म दोष समाप्त होता है, या आप इसको भोगते रहो। उपाय सिर्फ एक ही है, और इन सभी से बढ़कर खतरनाक ये ब्रह्म दोष होता है। सारी परेशानियां मिलेगी, आप कितना भी इनकम कर लो, पैसा बचेगा नहीं। 100 रुपए का काम करोगे, 10 रुपए का मुनाफा मिलेगा। इसके बाद आप जो है कितना भी प्लान बनाते रहो कि ये बिजनेस खोलूंगा, वो खोलूंगा, सिर्फ आपका प्लान ही बनता रहेगा, कोई आपका काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। घर में संतान उत्पत्ति, विवाह शादी में देरी, ये सब पे रोक लग जाती है। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म दोष का एक ही काट है कि जिस व्यक्ति का आपने दिल दुखाया हो, जिस ब्राह्मण को आपने तड़पाया हो, उसके परिवार वालों से या उससे क्षमा मांग लिया जाए, तब आपको मुक्ति मिल सकती है। एक ब्रह्म दोष की कथा मैं आपको सुनाऊं तो ज्यादा दूर नहीं, हमारे आप समझ के चलो 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस गांव का, किंतु एक गांव है। उस गांव में ठाकुर का परिवार था, सिंह लोग थे। वे लोग बॉम्बे में रहते थे, बंबई में रहते थे। वहां पर उनका चक्की, पहले के जमाने में भाई सन 80-90 दशक की बात है, अब तो कई साल बीत गए, हम लोग भी सुने हैं, कभी देखे नहीं है, सुने हैं कि उनकी चक्की, जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, वे बंबई में चलती थी। तो एक ब्राह्मण के घर, उसके घर बंटवारा हुआ, तो उसके पूर्वजों ने, लोग बताते थे कि 5-6 सोने की ईंटें रखे थे। जब बंटवारा हो रहा था तो जो बड़ा भाई था उसने सोचा कि जब बंटवारा होगा तो ये सारी ईंटें दोनों भाइयों में बंट जाएगी। अब देखिए ब्राह्मण की भी गलती थी, भाई मन में लालच आ गया, किंतु हर जगह इसीलिए वेद पुराणों में कहते हैं कि ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए। आगे सुनिए, जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय बड़े भाई ने सोचा कि मैं इन ईंटों को, सोने की ईंटों को छुपा कर रख दूं, जिससे इसका बंटवारा नहीं होगा और अंत में मैं ही सब इसे ले लूंगा। उसने देखा कि सामने एक गेहूं की बोरी रखी थी, उसने उन ईंटों को, जो सोने की ईंटें थी, उन 6 ईंटों को उसी बोरी में, जो गेहूं की बड़ी बोरी थी 50 किलो वाली, उसमें दबाकर अंदर छुपा कर रख दिया। पूरा बंटवारा हो गया घर का, सारा, आधा सामान बड़े ने ले लिया, आधा सामान छोटे ने ले लिया। सोने की ईंटें किसी को याद नहीं रही, किंतु बड़ा भाई जानता था। वो जब सब बंटवारा हो गया तो सोचा अब यहाँ से चले, बाद में जब सब लोग हट जाएंगे, भाई घर के बीच में, घर में वो ईंटें रखी थी, जब सबके सामने निकालेगा सब लोग देख लेंगे, इसलिए सोचा बाद में आकर रात के समय इन ईंटों को निकालूंगा। वो क्या सोचा भगवान जाने, कि भूल भी गया, हो सकता है भूल भी गया, यही वो जानकर बाजार में चला गया। शाम के समय जब वो घर से वापस आया, बाजार से वापस घर आया, तो सबसे पहले उसे उन ईंटों की याद आई, सोने की ईंटें, हाँ मैंने रखा था बोरी में। वो इन ईंटों को लेने के लिए, सोने की जो ईंटें थी उन्हें लेने के लिए बोरी को खोजने लगा। बोरी आंगन में रखी थी, आंगन में देखा बोरी गायब। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ पर जो गेहूं की बोरी थी वो कहाँ गई। तो उसकी पत्नी कहती है कि घर में आटा समाप्त हो गया था, तो मैंने वो आटा जो है पिसवाने के लिए बोरी का एक लड़के से भेज दिया है। अब उसको तुरंत वो अचंभित हो जाता है और पूछता है किसके यहाँ गई है। क्यों, पत्नी पूछती, क्यों भाई क्या हो गया, कोई बात थी? अब किसी को बताया कि मैंने उसमें ईंटें चुरा कर रखी थी, पुरानी धरोहर संपत्ति थी, किसी को नहीं पता, बड़ा भाई ही जानता था। तो पत्नी से पूछा, नहीं इससे बताओ गया किसके चक्की पर है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ का पंडित जी जो है ठाकुर साहब, उन्हीं की चक्की पर गया है। तो वो अपने पत्नी को बिना कुछ कहे सुने, अब देखिए दोपहर से गया था मार्केट में, शाम के समय वापस आया, जब बोरी को नहीं देखा तो फिर पुनः साइकिल उठाकर अपने फिर बाजार की ओर चल दिया। मार्केट में पंडित जी की चक्की पर गया, वहां पर पंडित जी ने पहले वो ठाकुर साहब के चक्की पर गया, ठाकुर साहब ने पहले करामत कर दी थी। ठाकुर साहब ने देखा भैया बोरी आई है तो आटा पीसना है तो पीसना है। तो जब आटा पीसने के लिए चक्की में डाला तो भाई ईंटें बड़ी होती है, छोटी मोटी बड़ी ईंटें थी, और चक्की जो होती है जिसमें से गेहूं गिरता है उसका मुंह छोटा सा होता है, बड़ी ईंटें जाकर उसके मुंह पर फंस गई। अब जब इंजन को पीसने के लिए कुछ नहीं मिला, मतलब इंजन पर जोर नहीं पड़ा, तो इंजन भागने लगा। जो भाई इंजन चलाते होंगे वो समझ रहे होंगे, इंजन रफ्तार पकड़ लिया। तब ठाकुर साहब को लगा कि आजकल घर की औरतें बिना आटा साफ किए और गेहूं साफ किए ऐसे ही गेहूं भेज देती पीसने के लिए। अब उन्हें क्या पता था कि इसमें आकर सोने की ईंटें फंसी हैं। तो उन्होंने सोचा चलिए अंदर हाथ डालकर देखिए क्या है जो फंस रहा है, थोड़ा सा हिला डुला तो थोड़ा सा गेहूं गिरेगा। वे गए, जो बड़ा सा होता है जिसमें गेहूं डाला जाता है, उसमें उन्होंने हाथ डाला, और जब पकड़ा ईंटा, देखा ईंटा, तो पकड़ के ठीक से बाहर निकाले तो उनके हाथों में एक सोने का ईंटा आया। अब उनको देखते ही, उस सोने की ईंट को देखते ही उनके में लालच आ गई, तुरंत उन्होंने उस ईंट को छुपा दिया। फिर वापस से जब इंजन चालू किया तो फिर दोबारा यही हाल हुआ। इस प्रकार 6 बार उन्हें 6 ईंटें सोने की मिली। उन्होंने उन ईंटों को छुपाया और वापस जितना किलो गेहूं था उतना किलोग्राम
पीस कर, आटा डालकर, भर कर, बोरी बांध कर रख दिया। इधर जब पंडित जी आए और पूछा, बाबू साहब हमारे घर से कोई आटा पीसने के लिए आया था। अब ये समझ गए कि लगता है इन्होंने रखा था, ये जान जाएंगे। तो बाबू साहब ने कहा कि ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ आया तो था, वो देखिए हमने पीस कर रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ठाकुर साहब के मन में लालच आ गया। ब्राह्मण का धन इसलिए कहते हैं स्वदत्ताम व परदत्ताम। ब्राह्मण का धन या किसी ने उसको दिया हो या स्वयं उसका हो, स्वदत्ताम व परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरेच्चय। ब्राह्मण का धन इसलिए नहीं खाना चाहिए। दर्शकों, ठाकुर साहब के मन में लालच आया, उन्होंने ईंटों को छुपा कर रख लिया। ब्राह्मण ने यहाँ तक कहा कि आप उसमें से 3 ईंटें ले लो। पहले 1 ईंटा दिया, नहीं माने, बोले हाँ ही नहीं, कहाँ से दे। फिर कहा अच्छा आप 2 ले लो, 4 ही मुझे दे दो। सारी कहानी बताई कि ऐसी सी बात है भाई, भाई से मैंने चोरी की, छुपाया, गेहूं आपके यहाँ आया तो ईंटें भी आई होगी। किंतु ठाकुर साहब माने ना, जानते थे कि 1 का बोलूंगा कि नहीं, 1 मैंने लिया है तो मुझे सब देना पड़ेगा। वे माने ही ना, कितना भी वो ब्राह्मण कह ले। अंत में पंडित जी ने कहा, ठाकुर साहब आप 3 ईंटें ले लो, 3 मुझे दे दो। उन्होंने कहा पंडित जी आप कितना भी कुछ कह लो, जब मेरे यहाँ आई ही नहीं है ईंटें, आप देखो भाई आपका जितना गेहूं था मैंने पीस कर रख दिया, आई ही नहीं थे तो मैं कहां से दूं। विश्वास नहीं मानोगे, पंडित जी ने अंत में कहा 4 ईंटें ले लो, 2 मुझे दे दो। अब देखिए धन की क्या गति है, 4 ईंटें देने के लिए तत्पर हो गए। किंतु वो ठाकुर जानता था कि मैंने एक भी उकारी भरी नहीं है। चलो ठीक है, आप 1 मुझे दे दो, 5 ले जाओ, तो मुझे 1 भी दे, सब देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अंत में ठाकुर साहब ने कहा नहीं महाराज मेरे पास है ही नहीं, मैं दूं कहां से आपको। अरे आपको चाहिए तो आपने जो गेहूं पिसवाया है इसका भी पैसा मुझे मत दो, ये भी ले जाओ। अब ब्राह्मण को बड़ा झटका लगा। ये देखिए कोई काल्पनिक बात नहीं है, आज भी देखी परखी गई वह प्रमाण है। आगे बताते हैं आपको। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जब आपने इतना मेरा धन ले लिया तो ये 50 रुपए गेहूं का मैं क्या करूंगा। एक काम करो, आप गेहूं भी ले लो, आटा भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु आप अब संभल कर रखिएगा। इतना वो ब्राह्मण कहकर गया और समुद्र के किनारे, ऊंचे पहाड़ी पर आप देखिए समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, वहीं से ऊपर से कहीं से भगवान जाने कहां से, किंतु लोग बताते हैं कि कहीं से कूद कर उसने जाने दे दी। घर वालों ने खोजा, पता चला यहाँ से किसी ने छलांग लगाई थी, तो वहां पर देखा तो कोई डेड बॉडी नहीं। किंतु अगले दिन 24 घंटा बीतने के बाद अगले दिन वहीं पर उसी जगह पर उस ब्राह्मण की डेड बॉडी मिली। दर्शकों, लोगों को पता चला कि पंडित जी मर गए और जनेऊ कहीं बाहर फेंक कर थे, तोड़कर, शरीर पर जनेऊ भी नहीं था उनके। समझ गए लोग कि किसी ने इनका जो है अपमान किया था या कुछ किया था, इसी कारण इन्होंने जान दिया। किंतु असली कहानी किसी को नहीं पता कि इन्होंने जान क्यों दी। ये बात तो सिर्फ वो ठाकुर साहब जानते थे कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा, इसलिए पंडित जी ने जान दी है। और किसी को पत्नी तक को नहीं पता कि इन्होंने जान क्यों दी। घर पर लोग बताते थे कि पंडित जी की 13वां दिन, 13 तक नहीं बीती, 13वां दिन नहीं बीता, त्रयोदशा नहीं हुआ कि उन ठाकुर साहब के घर उनका एक बेटा नौजवान फौज में था। अब देखिए ब्राह्मण ब्रह्म दोष कैसे बना, ब्राह्मण उस धन के पीछे ठाकुर साहब का नाम लेकर मरा तो अकाल मृत्यु हुई। ब्राह्मण था, अकाल मृत्यु हुई, सो ब्रह्म बना। ब्रह्म बना किसके पीछे बना, उन्हीं ठाकुर साहब के पीछे बना। इसीलिए ब्रह्म बनकर पंडित जी की 13वां दिन भी नहीं बीती, 13वीं भी नहीं बीती कि उनका ठाकुर साहब का एक लड़का फौज में था, नौजवान था। पंडित जी ने उसके ऊपर दबाव बनाया, उस लड़के ने स्वयं आत्महत्या कर ली। बंदूक था, पिस्टल पास में था, अपने ही दिमाग में मार लिया। अब ये उस बच्चे का काल था, समय पूरा हो गया था कि ब्रह्म दोष का प्रकोप था, ये किसी को नहीं पता। फिर देखिए 1 महीना बीतते बीतते ठाकुर साहब की पत्नी वो भी मर गई। अभी पंडित जी के मरे हुए 1 महीना भी नहीं बीता कि ठाकुर साहब का पहला बेटा मरा, फिर दूसरी उनकी पत्नी भी मर गई। लोग बताते हैं कि फिर धीरे धीरे एक के बाद एक, हर महीने एक के बाद एक, एक के बाद एक, 13वीं बीती दूसरी मौत हो जाती, दूसरे की 13वीं बीती तीसरी मौत हो जाती। इतना पंडित जी, उतना ठाकुर साहब के मन में डर हो गया। वे तो जानते थे भैया कि हमने जो है एक ब्राह्मण का धन खाया है, सब जानते थे कि बताते किसी को नहीं थे। इसलिए अनेक ब्राह्मणों को बुलाया पूजन करने के लिए। बड़े बड़े लोग बताते थे कि उनके यहाँ तांत्रिक आए, पंडित आए, और जब लोग अपने ज्ञान के अनुसार देखते कि घर में कौन सा दोष है, तो एक ही बात आती, ब्रह्म दोष, ब्रह्म दोष। पंडित जी से ठाकुर साहब से पूछते थे कि आपने किसी ब्राह्मण का धन लिया है, या किसी ब्राह्मण को आपने पीड़ित किया है, या किसी ब्राह्मण की जमीन हथियाई है। ठाकुर साहब कैसे बताते, भाई चोरी की है तो वो भी साफ साफ ना खाते, किंतु कहते महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ दोष हो आप पूजा पाठ करके हटा दो। लोग बताते कि अनेकों ब्राह्मणों ने पूजा पाठ किया, किंतु कोई राहत नहीं मिली। एक के बाद एक, एक के बाद एक करते करते ठाकुर साहब का बंबई में जो प्लॉट था वो बिक गया, चक्की बिक गई। यहीं से मेरे घर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। आज भी उनके घर में सभी की मृत्यु हो गई, सिर्फ वो ठाकुर साहब जिन्होंने धन लिया था वे अकेले जीवित हैं। उनके सामने उनकी बहू मर गई, उनका बेटा मर गया, उनके पोते मर गए। एक देखिए ब्रह्म दोष के कारण क्या क्या होता है, धन की गति कितनी बेकार है कि एक ब्रह्म दोष के कारण उन ठाकुर साहब की पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई इसी में। इसलिए कहते हैं ब्रह्म दोष बहुत बड़ा दोष होता है। दर्शकों, इसको हटाने के लिए 2 ही उपाय है। या तो आप माता गायत्री की, कहानी थोड़ी लंबी हो गई, माता ब्रह्म गायत्री की आराधना कीजिए, तब उससे ये दोष हटेगा। और दूसरा, या तो आपने जिस ब्राह्मण का दिल दुखाया हो उससे जाकर आप क्षमा मांग लो, तब आपका वो दोष दूर होता है। अन्यथा आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना ही है।
प्रिय दर्शकों, इसके अलावा और इस ब्रह्म दोष का कोई उपाय नहीं है। इसके बाद दोष आता है देव दोष। ये ब्रह्म दोष से भी बड़ा होता है। ब्रह्म दोष, लोग कहते हैं कि एक प्रेत 1000 साल या 10,000 साल भटकता है, तो हम मान के चले हमारी 10 पीढ़ी या 100 पीढ़ी ब्रह्म दोष से भोगेगी, किंतु 500 से 1000 पीढ़ी हमारी देव दोष से भोगती है। देव दोष क्या है? देव दोष देखिए, जैसे मान लीजिए पहले पुराने जमाने में, अब आप शहर से हो तो आप पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे, तो जो गांव के हैं वे समझ जाएंगे। देव दोष में जैसे किसी के घर में पहले भवानी माता एक देवी होती हैं, उनकी पूजा होती थी। किसी के घर में नरसिंह देवता, उनकी पूजा होती थी, जिसे हम आम भाषा में कुल देवी या देवता कहते हैं। अथवा किसी के घर किसी ने तंत्र क्रिया करने के लिए किसी देवता की सिद्धि की, या किसी देवता को अपना इष्ट बनाकर उसकी पूजा की, समय पूरा हुआ, वह व्यक्ति मर गया, अब आगे के जो पीढ़ी के लोग हैं वो उस कुल देवी या देवता की, या उस व्यक्ति ने तंत्र सिद्धि के लिए जिस देवता की सिद्धि की थी उसकी पूजा ना करे, जो भवानी माता थे उनकी पूजा ना हो, तब घर में देव दोष बनता है। प्रिय दर्शकों, देव दोष भी ब्रह्म दोष के समान ही फल देता है, किंतु अनिष्ट ज्यादा नहीं करता। व्यक्ति को इतना पीड़ित करता है कि वह खूब ऊंचा ना उठ पावे, किंतु अपनी आजीविका चला पावे, इतना पीड़ित रखता है। क्योंकि ब्रह्म दोष ब्राह्मण रुष्ट होकर मरा इसलिए बना है, और देव दोष सिर्फ आपको मानकर चलिए, आपको समझाने के लिए कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, मैं भी तुम्हारा पूर्वज हूँ, मेरी भी पूजा करो, मैं भी तुम्हारा एक देवता हूँ, मेरी भी पूजा करो, आपको बताने के लिए सिर्फ ये देव दोष बनता है। और उस अनुसार ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, आप इतना भी नहीं होता कि आप अपनी इनकम ना कर पाओ, इनकम भी कर लोगे, अपना परिवार भी चला लोगे, किंतु परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगी। देव दोष से घर बनता है। उसके बाद नंबर आता है दर्शकों पितृदोष का। पितृदोष में आप सभी लोग जानते हो, जो दोष पितरों से बने उसे पितृदोष कहते हैं। 6 महीना हो गया, 1 साल बीत गए, 3-4 महीना हो गए, हम अपने पितरों को भूल गए, पितरों की उपासना ना करें, पितरों की पूजा ना करें। ब्रह्म दोष का बता दिया, या तो ब्रह्म गायत्री या उस ब्राह्मण से क्षमा, उसके परिवार वालों से। देव दोष में जिस देवता के कारण देव दोष बना हो, जैसे भवानी मैया, नरसिंह देवता या काली मैया, चंडी मैया, जिसकी आप पूजा करते थे, जिसका पूजा आपके पितर करते थे, पूर्वज करते थे, उन्होंने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, उस देवता की पूजा करो। एक ही उपाय है, उस देवता की पूजा करो, तब आपको राहत मिलेगी। और पितृदोष में त्रिपिंडी। दर्शकों, बस ये 2 उपाय हैं, देव दोष के लिए उस देवता की पूजा, और पितृ दोष के लिए त्रिपिंडी या पितरों की पूजा। यही उपाय है। समय भी काफी लंबा खिंच गया है उस कहानी के चक्कर में, किंतु आप मान चलिए ये 6 दोष, इनमें से एक भी सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा, ये 6 दोष जिसकी भी कुंडली में बने, आप मानकर चलिए ऐसे लोग कोई ना कोई संकट में, कोई ना कोई परिस्थिति में अवश्य फंसे रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपने ये बातें समझी होगी। आज विशेष चर्चा का यह पहला एपिसोड था, तो आप लोगों के सामने आज रविवार के दिन यह वीडियो आई है। आपको बता दूं कि विशेष चर्चा है, तो हम हर रविवार के दिन, चाहे आपकी कुंडली का अध्ययन, चाहे किसी सेलिब्रिटी की कुंडली का अध्ययन, चाहे इसी प्रकार किसी एक टॉपिक पर विशेष चर्चा करने के लिए, एक ही टॉपिक पकड़कर विशेष चर्चा की, आखिर ऐसा क्यों और क्या उपाय है, इससे क्या परेशानी मिलेंगी, ऐसी प्रकार चर्चा करेंगे। तो अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हो, उचित प्रश्न होंगे आपको, तो जरूर किया जाएगा, आप कमेंट कीजिए। पुनः मुलाकात होगी आपसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही भाई, इजाजत दीजिए, समय भी हो गया, बहुत होगा, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपने ये समझा होगा। नमस्कार।